वेलकम स्टूडेंट। बेटा आज हम एसएसटी के ना सिविक्स बुक है ना उसके रिवीजन वर्क को ना आपको ध्यानपूर्वक सुनना है ना, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपका जो रिवीजन वर्क है ना, जो भी एग्जाम में आएगा आपके जो भी अब हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस में चैप्टर सेकंड और थर्ड है ना, आपको इसका बुक वर्क और कॉपी वर्क दोनों अच्छे से करना है। और आपको जो वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा आपको उसको ध्यानपूर्वक सुनना है, ठीक है बेटा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट एमसीक्यू है, दुनिया में सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज कहाँ पाए जाते हैं बेटा? भारत में पाए जाते हैं। सेकंड है आपका, पूरे देश के लिए कानून है ना कहाँ बनाया जाता है? भाई कानून कहाँ बनता है पूरे कंट्री के लिए? संसद में बनाया जाता है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जो सामोआ द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है? वो आपका पड़ता है प्रशांत महासागर के है ना पास पड़ता है। भारत में कितने राज्य हैं? आपको पता है कि कितने राज्य हमारे यहाँ? 28 राज्य हैं, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब आपके इसके बाद आते हैं अति लघु प्रश्न उत्तर है ना, आपको इनको ध्यानपूर्वक सुनना है, ठीक है। फर्स्ट है आपका स्वास्थ्य क्या है? तो स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, है ना, कि भाई हमें अच्छे से अपने ध्यान रखना, भाई हमें बीमारियों वगैरह से क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। सेकंड आता है आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं किसे कहते हैं? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा है ना स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा है ना चलाई जाती है। सार्वजनिक जो स्वास्थ्य सेवाएं किसके द्वारा चलाई जाती है? वो सरकार के द्वारा चलाई जाती है। नेक्स्ट है आपका ओपीडी का विस्तारित रूप लिखिए, यानी कि इसकी क्या बतानी है? आपको फुल फॉर्म बतानी है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग है ना, इसकी फुल फॉर्म है। फोर्थ है आपका विधायक किसे कहते हैं? तो क्या बताना है आपको? विधायक कौन होता है? विधानसभा के सदस्य को हम क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं, या ऐसे हम एमएलए भी कह सकते हैं। फिर राज्य का प्रमुख कौन कहलाता है? तो राज्यपाल है ना राज्य का प्रमुख है ना कहलाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनता है ना? स्थानीय राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनता है? बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट है सामोआ द्वीप कहाँ स्थित है? तो सामोआ द्वीप कहाँ पड़ता है आपका? सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। फिर नेक्स्ट आता है आपका घरेलू कामों की जवाबदेही किसके द्वारा की जाती है? भाई घरेलू जो कार्य वगैरह होता है उसकी जवाबदेही कौन देता है ना? महिलाओं के द्वारा उसकी जवाबदेही दी जाती है, ठीक है बेटा। आपको अति लघु में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम इसके बाद लेते हैं बेटा लघु प्रश्न उत्तर। अब लघु में आपका क्या आता है? फर्स्ट है आपका लोकतंत्र में लोगों की सरकार से क्या अपेक्षाएं रहती हैं? भाई जो हमारा लोकतंत्र होता है उसमें वही लोगों की सरकार से क्या अपेक्षाएं रहती है? लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे, यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करे एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि की उन्हें क्या अच्छे से भाई है ना वही सुविधाएं प्रोवाइड कराए। फिर सेकंड है आपका विधानसभा क्या है? भाई विधानसभा क्या होती है इसके बारे में बताना है कि विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के हों, विभिन्न विषयों पर क्या करते हैं? चर्चा करते हैं ना, डिस्कशन करते हैं के लिए एकत्रित होते हैं तथा आवश्यक कानून, दिशा निर्देश तैयार करते हैं। नेक्स्ट है आपका बेटा सामोआ द्वीप के बच्चों के जीवन पर संक्षिप्त नोट लिखिए। भाई आपको क्या बताना है? भाई सामोआ द्वीप के जो बच्चे हैं उनके बारे में बताना है। इसके 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है आपका बेटा सामोआ द्वीप के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उन्हें छोटे बच्चों की देखरेख तथा घरेलू काम सिखाए जाते हैं, उन्हें मछली पकड़ना सिखाया जाता है, ठीक है बेटा। इसके बाद आपका आते हैं बेटा दीर्घ प्रश्न उत्तर। आपको उन्हें ध्यानपूर्वक सुनना है और उन्हें पढ़ना है। नेक्स्ट है पहले आपका विधायिका क्या है तथा ये क्या करती है? भाई इसके द्वारा क्या क्या कार्य हैं किए जाते हैं? फर्स्ट है इसके पॉइंट है विधानसभा के सभी विधायक एक साथ मिलकर विधायिका का निर्माण करते हैं। सेकंड है वे बहस और चर्चा में भाग लेते हैं। थर्ड है सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का पक्ष करते हैं। फोर्थ है आपका इसके बाद सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का सदन के बाहर क्या किया जाता है? निरीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? भाई हम जो गवर्नमेंट है, हम सरकार है, हम इसको क्यों कर देते हैं? सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न
प्रकार सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिसमें सभी नागरिकों को क्या मिलता है, फ़ायदा मिलता है। लोगों के लिए करती गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। फिर दूसरा के पॉइंट क्या है इसका, करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, सामाजिक कल्याण है, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिसमें जरूरतमंद नागरिकों को क्या होता है, लाभ मिलता है। ठीक है बेटा, आपका ये सिविक्स का ना रिवीजन वर्क है, आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसके बाद बेटा आप अपनी नोटबुक से क्या करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो बेटा, आप हमसे बात कर सकते हैं। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।